डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये नाटक इसलिए कर रहा था ताकि मैं इनसे पैसे ले सकूं। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, मैंने पैसा खर्च किया तुम पर। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? वो तुमने अपने फायदे के लिए किया है मिस्टर जिमी। ये जो झूठा केस तुमने क्रिएट किया है ना, इसके लिए तुम जेल जाओगे, समझे तुम? पर केस तो इस पर भी बनेगा, इसने पुलिस को झूठी स्टेटमेंट दी है। अब मैं चाहूंगा कि सारे जजेस आए, फूड टेस्ट करें और बताएं कि किसका खाना सबसे बेस्ट है। मैं देखती हूँ राज, आराम से। एक मिनट, कोई बेल मारे जा रहा है। जी, अथर्व वागले का घर है जी, हमें उसका स्टेटमेंट लेना है। आइए। क्या मैं मेरे लॉयर को बुला सकता हूँ ताकि स्टेटमेंट उनके सामने हो? हाँ, एक मिनट। मैं वही वीडियो कॉल लगाता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जिमी। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। इंस्पेक्टर आए हैं अथर्व का स्टेटमेंट लेने। मैं आ रहा हूं वहां पर। आप फोन पे भी देख सकते हैं। आप वीडियो कॉल चालू रखिए, मैं पहुंचता हूं अभी। ओके, ठीक है, ठीक है। और फिर अचानक से दूसरी तरफ से मिस्टर दिग्विजय दीवान की गाड़ी आती है और मैं गिर गया और मेरी साइकिल का ब्रेक उनकी ऐसे हेडलाइट में घुस गया और सर पे वैसे खून तो नहीं निकल रहा था पर दर्द बहुत हो रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मेरे सामने ऐसे अंधेरा छा रहा था और वो मुझ पे चिल्लाए जा रहे थे और फिर पता नहीं मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया मैंने आजू बाजू देखा, मैं हॉस्पिटल में था। फिर भी वो मिस्टर दिग्विजय दीवान वो यही कह रहे थे कि मैं नाटक कर रहा हूँ। इसको दो, इस बयान को पढ़ के साइन कर दो। मालूम है ना, अगर तुम्हारा बयान गलत साबित हुआ तो तुम पर ही केस बन सकता है। तुझे ना बस नाटक करना है कि तुझे बहुत बुरी चोट लगी है। तगड़ा सेटलमेंट मिलेगा, आधा तेरा आधा मेरा। बस मेरा भाई बहुत गुस्से में है, वो कह रहे कि कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं आ गया।
सॉरी 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 सॉरी, हम जा रहे हैं, बाय। इंस्पेक्टर साहब, आपने स्टेटमेंट ले लिया? बहुत बढ़िया चार्जशीट बनेगा। चार्जशीट? हाँ, मैंने कह दिया इंस्पेक्टर से कि हम मिस्टर दिग्विजय दीवान को नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केस में जेल भिजवाना चाहते हैं। मिस्टर वागले, ये सब टेक्निकल बातें हैं, प्लीज आप मुझे हैंडल करने दीजिए। क्यों? तुम्हारे हैंडल करने का तरीका क्या है? मुजरिम का सम्मान? जब राजेश भाई सजा दिलवाना चाहते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बाद में मिलता हूं। लंकेश, बाय बाय। बाय बाय लंकेश, मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा। बाय 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 लंकेश। मिस्टर वागले जी, प्लीज आप बैठिए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। आप चार्जशीट बनवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मिस्टर दीवान का सेटलमेंट का ऑफर तो आने दीजिए। मिस्टर जिमी, मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ ही तो है, पैसा मिल रहा है ना। कंपेंसेशन भी एक तरह का जस्टिस ही है। मेरे लिए नहीं है। जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। हर गलती का कंपेंसेशन अगर पैसा ही हुआ तो फिर क्या कल को कोई मर्डर करके बोलेगा हाँ ये लो भैया पैसे ले लो? ऐसे तो चलेगा नहीं ना। आज हमारे शहर में जितने भी सिग्नल से ऑलमोस्ट हर सिग्नल पे ट्रैफिक जाम क्यों होता है? 10 किलोमीटर का रास्ता है लेकिन उसे तय करने में 1.5 घंटा क्यों लगता है? क्योंकि एक कोई बंदा होता है, सिग्नल लाल होते ही वो तय करता है चल मैं अभी निकलता हूं करके जाता है और फिर वहां पे ट्रैफिक जाम होता है। फुटपाथ पर जो इंसान चल रहा है उसे कोई गाड़ी आकर ठोक देती है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जो है वो फोन पर बात कर रहा है या नशे में धुत होता है। अभी हाल ही में देखा ना, एक 22 या 23 साल के लड़के ने एक रिक्शा ड्राइवर को और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को मार डाला क्योंकि वो शराब पी रहा था। तो क्या मतलब वो पैसे दे देगा और छूट जाएगा? जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है? फॉर पेडेस्ट्रियंस। सड़क पार करने के लिए वो एक मार्किंग की होती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उसी पर लाकर गाड़ी खड़ी कर देंगे। अरे तो भैया क्रॉस करने वाले कहां से जाएंगे? आपके बोनेट के ऊपर से जाएंगे। और सिग्नल अभी तक हरा हुआ नहीं है लेकिन हम धीरे धीरे आगे जाते रहे थे। ये सारे लोग जो है ना ये रूल्स तोड़ते हैं। फाइन, बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी की जान को नुकसान हो रहा है, किसी को चोट पहुंच रही है तो फिर उस ड्राइवर के खिलाफ क्रिमिनल केस बनता ही है। नहीं ठीक है, आपकी बात बराबर है, पर भाभी जी आप समझाइए ना इन्हें। आपकी बात सुनेंगे, मुझे पता है। केस होते ही किसी को सजा नहीं मिल जाती ना। अगर ये केस कोर्ट में गया तो अधर को इंसाफ तब मिलेगा जब उसका बेटा 15 साल का हो जाएगा। आप जानते ना ये कोर्ट कचहरी का चक्कर, पता है ना आपको? तो जिमी जी, मैं भी राज की बात से सहमत हूँ। पैसे वाले लोग हर बात में पैसे देकर बच जाएंगे तो उन्हें तो कभी सजा होगी ही नहीं ना। एग्जैक्टली। अथर्व ठीक है, अभी वो तो MRI की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज, ये मिस्टर दीवान हमें टेक्निकलिटी में फंसा देगा। आप देखना, उसका सेटलमेंट के लिए फोन जरूर आएगा, पक्का आएगा। सत्य वचन हो गया, दिग्विजय की घंटी बज गई। मैं बात करता हूं। हाँ हेलो, हाँ कौन? हाँ मिस्टर दीवान जी, बोलिए। सेटलमेंट करना चाहते हैं क्या? 2 लाख? मिस्टर दीवान 20,000 तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में खर्च हो चुके हैं। आपकी गाड़ी के बम्पर से बच्चे का सर टकराया है। MRI रिपोर्ट से पता चला कि डैमेज कितना बड़ा है, समझ रहे हैं आप? 20 लाख। 20 लाख। हाँ सोच लीजिए, सोच लीजिए। अगर एक केस कोर्ट में गया ना तो आपकी हार पक्की है। वैसे भी आपने वकील हराने वाला नहीं, हारने वाला चुना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कल तक का समय ले लीजिए। हाँ कल मिलते हैं। ठीक, हाँ हाँ बाय।
मान जाएगा 20 लाख के लिए, पक्का, मुझे पता है। अब आप ही बताइए, आपको क्या चाहिए? 20 साल तक चलने वाला केस या 20 लाख रुपए? बताइए। 20 साल, 20 लाख। रोज टिकट्स दिखा दिखा के चिढ़ाता रहता है। सी दीदी, आई एम गोइंग, यू आर नॉट। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या जिससे हमें और टिकट्स मिल सके? सखी, कहाँ खोई हुई है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अब तू बैठ ना, तुझसे एक बात पूछूं? पूछ। अगर तेरा भाई कुछ गलत कर रहा है तो तू उसे समझाएगी या मम्मी पापा को जाके शिकायत करेगी? क्या विद्युत कुछ गलत कर रहा है? अब बता मुझे, मैं उसे ब्लैकमेल करके टिकट्स ले लूंगी। मतलब तू उसे समझाएगी नहीं, उसकी सिचुएशन का फायदा उठाएगी, मम्मी पापा को भी नहीं बोलेगी? यार मम्मी पापा को बोलना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो सिबलिंग कोड होता है ना, हम चुगली नहीं करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं, और अगर फिर भी वो ना माने, गलती करते रहे और फंस जाए तो फिर हम डांस करते हैं। गुनगुन सीरियस हो जा, अथर्व कुछ गलत कर रहा है और मैं... क्या? अथर्व कुछ गलत कर रहा है? तो तूने उससे बात की? नहीं ना, मेरे पास पक्का प्रूफ नहीं है। हाँ तो पहले प्रूफ ढूंढ, उसके बाद हम उन्हें ब्लैकमेल करके टिकट्स ले लेंगे। बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा गुनगुन, तू ना ऑब्सेस्ड हो गई है उन टिकट से। हाँ तो क्या करूं यार, विद्युत मुझे टिकट्स देखने तो देता है, टच भी करने देता है, पर लेने नहीं देता है। मुझे जाना है यार शो में, पर वो कहता है कि सिर्फ वो और अथर्व ही जाएंगे। अब मिलेगा प्रूफ। क्या सही टाइम पे एक्सीडेंट हुआ तेरा। आई मीन सॉरी, एक्चुअली इस रॉक शो पे ना मुझे और गुनगुन को जाना था, लेकिन विद्युत टिकट से नहीं दे रहा था। बार बार मैं और अथर्व ही जाएंगे, मैं और अथर्व ही जाएंगे। लेकिन अब तू बेड रेस्ट करेगा और विद्युत अकेला जा नहीं पाएगा, तो ये टिकट्स विद्युत ने गुनगुन को दे दी, तो अब मैं और गुनगुन जाएंगे एंड वी विल हैव फन। ओह, मैंने मम्मा डैडी को बताया ही नहीं कि रॉक शो पे तू नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं आती हूँ, बता के। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप? बेवकूफ, इडियट, ब्रेन डेड। होल्ड इट ब्रो, क्या हुआ है तुझे? तूने सखी दीदी और गुनगुन दीदी को वो टिकट्स क्यों दी? तुझे पता है ना, जब सेटलमेंट हो जाएगी मैं सबको बोल दूंगा कि मैं ठीक हो गया और हम दोनों जाएंगे। तुझे पता है ना, मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं सिर्फ उस आदमी से पैसे वसूल रहा हूँ। क्या करता है तू? अरे ब्रो, मैंने गुनगुन दीदी को कोई टिकट नहीं दी है। They're right here, मेरे सामने, मैंने बुक में संभाल कर रखी है। तो फिर सखी दीदी के पास कौन सी टिकट्स है? कलर फोटोकॉपी टिकट्स की। मुझे पता था तू नाटक कर रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है अथर्व? मम्मा डैडी ने यही सिखाया हमें, झूठ बोल के पैसे कमाना, दूसरों को लूटना। दीदी, मैं किसी को लूट वूट नहीं रहा हूँ, ओके? वो ना करोड़पति है। समुद्र में से आप एक लोटा पानी ले लोगे तो समुद्र सूख नहीं जाता है। ये ज्ञान कौन दे रहा है तुझे? कौन सिखा रहा है? वो जीवी सूरती। अथर्व, चोरी छोटी या बड़ी नहीं होती, चोरी चोरी होती है, और जो गलत है ना वो गलत है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता, समझा? इडियट। लंकेश, मिस्टर लंकेश जोशीपुरा, बड़ा तैयार होकर आया। पाउडर कुछ ज्यादा नहीं लगा लिया है? क्या यार ये, मुझे पता था तू बुलाएगा ना तो ऐसे थर्ड क्लास कैफे होगा। अगर मैंने तुझे बुलाया होता ना तो 5 स्टार कैफे होता। हाँ, वो बात अलग है कि तुझे एंट्री नहीं मिलती। एक्सक्यूज मी, 1 bottled water, chilled. So, तेरा क्लाइंट रेडी है सेटलमेंट के लिए? मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया है। क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है यार? मेरे पास वैसे ही टाइम की कमी है, क्लाइंटों की लाइन लगी पड़ी है। कल शाम को एमआरआई की रिपोर्ट आ जाएगी तो ये मामला पूरी तरह से तेरे हाथ से निकल जाए।
जब अथर्व को कुछ हुआ ही नहीं है तो एमआरआई रिपोर्ट ठीक ही आएगी, समझा तू? आर यू श्योर? पैसा बोलता है लंकेश भाई, पैसा। रिपोर्ट ठीक वैसी आएगी जैसी मैं चाहता हूँ। रिपोर्ट में क्या लिखा होगा ये मैं तुझे एडवांस में बता देता हूँ। रिपोर्ट में लिखा होगा अथर्व को क्रिटिकल नर्व डैमेज हुआ है और वो लाइफ में कभी फुटबॉल नहीं खेल पाए। उसने बताया था मुझे कि वो स्कूल की फुटबॉल टीम में है, फुटबॉल खेलना चाहता है। अब एक बच्चे का स्पोर्ट्स करियर खत्म होगा तो ये कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब तू झूठी एमआरआई रिपोर्ट बनाएगा? तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? तुझे ना एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। एक दोस्त का नंबर देता हूँ, डिस्काउंट भी देगा। ला पेन दे। ला दे पेन, डिस्काउंट मिलेगा। देना पेन। ये ना यार, क्या कंजूसी कर रहा है पेन में भी। क्या है ये सब? ऐसे कैमरे वाले पेन ऑनलाइन बहुत सस्ते में मिलते हैं और बच्चा भी बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। तू बड़ा हो गया है। पकड़ अपना पेन। अपने क्लाइंट को बोल देना कल सुबह मीटिंग फिक्स कर रहा हूं। सेटलमेंट 20 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। समझ गया? सेटलमेंट का पैसा मिलेगा ना तो मैं तुझे 5 स्टार में कॉफी पिलाऊंगा। सूट बूट पहन के आना है। चल बाय। तो ये फाइनल रहा। दिग्विजय दीवान, आप मिस्टर वागले को 20 लाख रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं और बदले में मिस्टर वागले अपना ये केस विड्रॉ कर लेंगे, राइट? जी बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। अरे अब आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं 20 लाख दूंगा पर इंस्टॉलमेंट्स में। मेरे क्लाइंट एक साथ इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। पर ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था ना। प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मान लीजिए। दरअसल मैं एक बिजनेसमैन तो हूं पर पिछले 3 साल से मैंने बहुत घाटा उठाया है। मतलब मैं महंगी गाड़ी में घूमता हूं लेकिन सिर्फ अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। मतलब पैसों की तंगी मुझे भी है। हर अमीर आदमी बुरा नहीं होता मिस्टर वागले। मैं हर रूल फॉलो करता हूं और उस दिन भी रेड लाइट होते ही मैंने ब्रेक लगाया, पर ना चाहते हुए भी आपके बेटे की साइकिल से गाड़ी लग गई। आपके बेटे की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। मतलब मेरी भी एक बेटी है और उसी की पढ़ाई के लिए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट मैं उसी में से दे दूंगा और बाकी देखते हैं क्या कर सकता हूं, कहां से। ओके 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 ओके। तो मिस्टर दीवान, अब आप ये बता दीजिए मेरे क्लाइंट को क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं? जी जैसे ही। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ। ठीक हो मतलब? ओ डैडी, ये क्या कर रहा है तू? लगता है बच्चे के दिमाग की नर्व पे चोट लगी है, कुछ भी बोल रहा है। जाओ बेटा
अंदर आराम करो, जाओ। अरे एक मिनट मिस्टर जिमी, जस्ट अ मिनट। अथर्व बोलो तुम। डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये नाटक इसलिए कर रहा था ताकि मैं इनसे पैसे ले सकूं, पर मुझे इनकी बेटी का फ्यूचर खराब करके इनसे पैसे नहीं लेने हैं। I'm sorry मम्मी डैडी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो विद्युत के कजन की साइकिल खराब हो गई थी, मुझे उसे भी पैसे देने थे और मैंने सोचा कि थोड़े पैसे घर में आ जाएंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। पर हेलो, ये परवर छोड़ो। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, मैंने पैसा खर्च किया तुम पर, क्या बोल रहे हो तुम ये सब? वो तुमने अपने फायदे के लिए किया है मिस्टर जिमी, बच्चे की मदद के लिए नहीं। और ये जो झूठा केस तुमने क्रिएट किया है ना, इसके लिए तुम जेल जाओगे, समझे तुम? पर केस तो इस पर भी बनेगा, इसने पुलिस को झूठी स्टेटमेंट दी है। कौन सी पुलिस? वो जो कल आए थे वो? हाँ, वो नकली थे, मेरी वाइफ के थिएटर ग्रुप के एक्टर्स थे वो। क्या है ना मिस्टर जिमी, गिरगिट का मुकाबला करने के लिए थोड़ा रंग बदलना पड़ता है। मिस्टर वागले, इसने झूठी पुलिस को स्टेटमेंट दिलवाई। झूठा है आपका ये दोस्त, इसने आपको धोखा दिया है। ये राजेश भाई को सब बता दिया था मैंने बाद में, ताकि तुम्हारा असली चेहरा सब लोगों के सामने आ जाए, समझे तो? तुम लोग सच में मिडिल क्लास हो। तुम लोग बड़ा सोच ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में बड़ा बन ही नहीं सकते। तुम लोग ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह बस। हमें गर्व है मिडिल क्लास होने पर, और हमारे पास जो है ना, वो तुम्हारे पास कभी हो ही नहीं सकता। वो है ईमानदारी, सच्चाई और अच्छी सोच। यही हमारी असली दौलत है। लोगों को ठग कर और गलत तरीकों से हमें नहीं चाहिए दौलत। हमारे पास भले ही पैसे कम हो, लेकिन हम उसमें खुश हैं, क्योंकि हम उसमें गुजारा करते हैं। इसीलिए आउट, दरवाजा वहां पर है, निकल जाओ, और मैं असली पुलिस बुलाऊंगा। एक मिनट। 5 स्टार कैफे में जाके कॉफी भी लेना। तुम जैसे फ्रॉड लॉयर की वजह से हमारे प्रोफेशन का नाम खराब होता है, और मैं सोल्यूशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारा लाइसेंस जल्दी से जल्दी रद्द करवाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नाउ गो, गेट आउट। दिग्विजय जी, मेरे बेटे की गलती की मैं आपसे माफी मांगता हूं, माफ कीजिएगा। रियली सॉरी। डैडी, मैंने ऑलरेडी माफी मांग लिया है, आप प्लीज। तुम्हारी मम्मी कल रात भर सोई नहीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को अंदरूनी चोट कहां लगी। बार बार उठ के तुम्हारे रूम में झांक रही थी,
क्या अथर्व ठीक से सो रहा है कि नहीं, अथर्व ठीक है कि नहीं? तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे, फिट है। कहाँ है? एक भी चोट नजर नहीं आ रही है, बैंडेजेस गायब। झूठ बोल रहा है ना। उस जिमी पर हमने सिर्फ इसीलिए विश्वास किया क्योंकि हमें लगा कि अथर्व कह रहा है, तो जरूर गलती इसी आदमी की होगी। हालांकि मैंने पूछा मम्मा से कि यू श्योर अथर्व झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं राज, अथर्व शरारत कर सकता है, मस्ती कर सकता है, झूठ कभी नहीं बोल सकता। राज, उसे चोट लगी है। हमारी हरकतों की वजह से मुझे चोट लगी आज। डू यू हैव एनी आइडिया क्या किया तुमने? ट्रस्ट नहीं है तुम्हें अपने बाप पे? कि अगर कह देते कि डैडी साइकिल डैमेज हो गई है, इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, मैं कहीं से भी पैसे खड़े करता, भीख मांग के पैसे लाता। बोला हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रहेगी कि बाहर के किसी इंसान के उकसाने से तुम्हें सही और गलत में फर्क ही नहीं पता चले? वो याद है क्राउड फंडिंग के वक्त क्या हुआ था? तुमने बातें छुपाई, इसलिए हम बहुत बड़े स्कैम में फंस गए थे। बट उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा बिकॉज योर इंटेंशंस वे प्योर, क्लियर थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अथर्व आइंदा कभी हमसे कुछ नहीं छुपाएगा। बट नहीं, वे बैक टू स्क्वायर वन। आज अगर ये अनर्थ हो जाता ना, तो सोचो लोग क्या कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है अथर्व, क्योंकि एक शरीफ आदमी के पैसे लूट रहे थे तुम। आस्क दक्कू अंकल कि ऐसे केसेस में क्या सजा मिलती है। अथर्व, वागले परिवार ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए तुमसे और दुनिया के इनफैक्ट हर एक बच्चे से मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। उन्हें बताओ हकीकत क्या है, कुछ मत छुपाओ उनसे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ, बिकॉज दे लव यू। जस्ट ट्राई टू बी ट्रू टू योरसेल्फ अथर्व। आई एम सॉरी अंकल, मेरी वजह से वो पैसे, आई एम सॉरी। एंड मम्मी, डैडी, रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज फॉरगिव मी। वैसे बेटा पता है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियां किसी के साथ शेयर नहीं करता, पर कल तुम्हारी बहन ने मुझे कॉल किया और उनसे कहा कि मुझे तुम्हें अपनी बातें बतानी चाहिए। एंड शी वाज श्योर कि इन बातों का असर तुम पर जरूर होगा। आपको पता था मुझ पे असर होगा? ऑफ कोर्स, आखिर तो भाई किसका है? इधर आ। क्या सोच रहे हो? पेरेंटिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब ना मंदू। अथर्व की हरकत के बारे में सोच रहे हो अभी भी? हाँ, मतलब बच्चे बाहर की दुनिया में जाएंगे, टेम्पटेशंस तो हर कदम पर आएंगे, तो कैसे ध्यान रखें उनके डिसीजंस पर, कैसे कंट्रोल करें? नहीं कंट्रोल कर सकते रात, और इनफैक्ट कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। बच्चों को उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस खुद मिलने चाहिए ना। हाँ, हमारा अथर्व थोड़ा ज्यादा बदमाश है, उसका दिमाग थोड़ा टेढ़ा चलता है अपने डैडी की तरह। क्या? हेलो, मजाक कर रही हूँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, हमने अथर्व को अच्छी परवरिश दी है, नहीं? I mean, कभी भी उसे ऐसे बांध के रखने की कोशिश नहीं की। उसकी सोच को, उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को उड़ने का मौका दिया है, खुला छोड़ दिया है। तभी तो, हाँ, गलतियां करता है वो, बट अपनी गलतियों से
सीखता भी जल्दी है, सही रास्ते पे जल्दी लौट आता है ना? ये बात तो मैंने भी नोटिस किया। तुम्हें वो किस्सा याद है, वो जो आई स्पेशलिस्ट का बेटा अथर की क्लास में पढ़ता है, क्या नाम है उसका? कुशल। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं। जिस तरीके से तुमने वो पूरा मामला हैंडल किया था, मैं भूला नहीं हूँ आज तक। वंदना भाभी आ गया। अरे वाह ज्योति भाभी, आपके घर से भी खाने के डब्बे? मतलब आज दोनों फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाएगा है कि नहीं? मेरे को एक ही घर का बर्तन करना पड़ेगा। हेलो आशा रानी, वो क्या है ना कि बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए वो यहीं पढ़ाई करेंगे, इसीलिए हम माओ ने डिसाइड किया कि एक ही घर में खाना हो जाएगा। तो तेरा काम कम होने वाला नहीं है, तुझे दोनों घर के सारे काम करने हैं। इसकी अपनी अलग प्लानिंग चलती है। मालूम है। हाय कुशल। हाय बेटा। क्या वो क्यों रहा है? आपकी वजह से ना आपने हमें धोखा दिया है मम्मी। हाँ, क्यों? मैंने क्या किया? हमारे क्लास के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ा, एप्टीट्यूड टेस्ट, और ऊपर से हमारे काउंसलर हम सबको पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और हमने टीचर से पूछा तो टीचर ने बोला कि एक्स्ट्रा टेस्ट लेने का आइडिया अथर्वा की मम्मी का था। तो ये हुआ कि सारे स्टूडेंट्स मुझे घूर रहे थे गुस्से से। अच्छा ठीक है, आज गुस्से में घूर रहे हैं ना, 5 साल बाद ना यही स्टूडेंट्स तुमको थैंक यू कह रहे होंगे, समझ गए ना? क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट तुम लोगों ने दिया है, उससे तुम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी ये डिसाइड करने में कि तुम लोग फ्यूचर में क्या काम करना चाहते हो, क्या करियर चूज करना चाहते हो, किस तरह का डायरेक्शन अपने लिए चूज करना चाहते हो, समझे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने वंदना भाभी। वाह। वही तो। मम्मी आपको तो पता है ना मुझे लाइफ में क्या करना है। नहीं। अथर्व विद्युत एंटरप्राइजेस को बहुत बड़ा बनाना है, सुपर डुपर कंपनी। हाँ, समझते ही नहीं हो आप। हाँ। अभी के लिए ना मुझे काउच पोटैटो बनना है। क्या इसे आलू बनने हैं? नहीं काउच पोटैटो बता रही हूँ। काउच पोटैटो मतलब ऐसे काउच पे आलू की तरह पड़ जा रहा है, देखो ना, पड़ा है ना। हे भगवान। कुशल तू बोल तुझे क्या देखना है? ब्रो अगर इतना चिल मारेंगे तो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करेंगे? डेढ़ बज गया, मतलब लंच टाइम। 2 बजे से फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। ब्रो, आर यू सीरियस? मेरे पेरेंट्स ने मेरी हर चीज का शेड्यूल बना कर रखा है और रिमाइंडर के लिए अलार्म भी सेट किया है। 6 बजे से पहले मेरा प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर पापा मुझे लेने आएंगे। वाओ, मतलब तुम्हारे डैड इतने डिसिप्लिन्ड हैं। That's really nice. तो मैं काम करती हूँ, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। एग्जैक्ट 2 बजे जब कुशल के घड़ी का अलार्म बजेगा तब तुम लोग पढ़ाई करने बैठ जाना, ओके? हाँ। नॉट कूल एट ऑल ब्रो। ब्रो हम पढ़ाई करेंगे तेरे टाइप से, पर अपने स्टाइल में। क्या बात है राजेश भाई, मोबाइल को तो ऐसे देख रहे जैसे कोई लॉटरी लगी और यकीन ना हो रहा हो। स्कूल वाले भी ना अच्छा मजाक कर लेते। कोई टेस्ट ली थी अभी, तो काउंसलर ने अथर्व के बारे में लिखा है कि अथर्व अब तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे लाइफ में बनना क्या है। मतलब उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, मतलब काबिलियत और रुचि के हिसाब से, या तो वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है या इंजीनियर। अथर्व और आईएएस ऑफिसर। ओ राजेश भाई, व्हाट? अरे परम पूजनीय वन्ना भाभी की संतान में कुछ तो देखा होगा उन स्कूल वालों ने, तभी तो। प्रेरणा झाला, ये विद्युत के बारे में भी कुछ लिखा होगा, जरूर मैसेज आया होगा। आ गया मैसेज, देखो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केट एनालिस्ट या कंपनी सेक्रेटरी। मारो टाबर सीए बनेगा। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। मुझे नहीं लगता अथर्व और विद्युत को देखकर ना वो लोग लाइफ में कभी पढ़ाई सीरियसली लेंगे। इनफैक्ट मैंने बच्चों के सामने ऑप्शंस रखने चाहिए। ये थोड़ी होता है कि नहीं तुम्हें यही करना है तो वही। क्या हो गया? अरे ये ना आंखों में कुछ ना ऐसे इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, वो बहुत जल रही है आंखें। अरे एक काम करो ना, वो अपना है ना डॉक्टर कमल नयन जोशी, जिसकी क्लिनिक बहुत चर्चे में आजकल, मस्त डॉक्टर है वो, बहुत बढ़िया आंख का डॉक्टर है, तो दिखाओ, दवाई डालो, 24 घंटे में तो क्या मतलब आंख ठीक हो जाएगी ऐसा। अच्छा ये ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे लगा
नहीं नहीं, आज कहाँ टाइम है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं क्लाइंट्स की, मुझे क्लिनिक जाने का बिल्कुल वक्त नहीं है। तो घर पे बुला लो। हाँ लेकिन महंगा है वो, 5,000 रुपए लेते हैं एक विजिट का। कितना? 5,000 रुपया? 2 दिन में ये गॉगल पहन लूंगा, आंखें ठीक हो जाएंगी। 5,000 इतना पैसा नहीं है मेरे पास। बरोबर है, ये 2-3 दिन चश्मा पहनोगे ना, आंख ठीक हो जाएगी। तो आपको पता है, ये डॉक्टर कमल नयन जोशी है ना, उसका बेटा अपने बच्चों के स्कूल में ही पढ़ता है। राजीव भाई, एक बात आप नोटिस करना, हमें पता नहीं कि अपने बच्चे क्या करेंगे, लेकिन जनरली आप देखना, ये डॉक्टर का बच्चा होता है ना, वो डॉक्टर ही बनता है। कभी नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। क्यों? ब्रो, तेरे डैडी को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, पैसे मिलते हैं, तुझे वो सब नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे भी पैसे कमाने हैं, रिस्पेक्ट कमानी है, पर डॉक्टर बन के नहीं। तो शेफ बन के। शेफ मतलब वो खाना बनाने वाला रसोईया महाराज होता है वो? देवा देवा देवा, इतने बड़े डीप और डॉक्टर के बेटे होकर तुम खाना बनाने का काम करोगे? दूसरों के घर जाकर खाना पकाओगे, रसोईया बनोगे? अरे आशा ताई रिलैक्स, वो कोई ऐसे थोड़ी ना रसोईया बनेगा। तो ये किसी 5 स्टार होटल में शेफ बनेगा या फिर खुद का रेस्टोरेंट खोलेगा? हाँ, या फिर टीवी चैनल या ओटीटी पे अपना खुद का कुकिंग शो चलाएगा, है ना? फ्रेंड्स, मुझे बस इतना पता है कि मुझे ना इंडिया का बेस्ट शेफ बनना है, लोगों को अच्छी से अच्छी डेलिकेसीज खिलानी है, और यू नो, जब भी मेरे हाथ का खाना खाकर कोई तृप्त होता है ना, मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। हेलो, हाँ एक मिनट, ये ट्राई कर, खांडवी। सही है, ठीक है, तूने बनाई है? अरे ब्रो, मेरी मम्मी भी इतना अच्छा नाश्ता नहीं बनाती। ये सच में तूने बनाया है? पिछले 1 साल से घर में कभी कभी डिनर भी बनाता हूँ, पर ये बात सिर्फ मुझे और हमारे को काशीराम महाराज को पता है, वही मेरे गुरु है। मेरे पेरेंट्स खाने की तारीफ भी करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो मैंने बनाया है। पर तूने अपने फैमिली को सच क्यों नहीं बताया? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। पापा रोज कहते हैं कि मेरे बाद कुशल डॉक्टर बनेगा, हॉस्पिटल संभालेगा, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1 मिनट, आज के टेस्ट में काउंसलर ने जो करियर के लिए क्वेश्चंस पूछे थे, तूने इसका क्या आंसर लिखा? क्यों? हाँ यार, क्योंकि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी चॉइस क्या है, ये सारे आंसर्स ना स्कूल के ऐप से हमारे पेरेंट्स को मैसेज जाएंगे। हाँ, सो दैट मीन्स कि तेरे पापा को सब सच पता चल जाएगा। बंदो, बंदो। हाँ हाँ, यही हूँ। हाँ, ओहो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। साउथ इंडियन एक्टर लग रहा हूँ मैं गॉगल पहन के। अच्छा, बाय द वे, वो एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट देखा? अथर्व और आईएएस ऑफिसर, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आईएएस ऑफिसर खुद इतना इनडिसिप्लिन है, वो दूसरों को क्या गाइड करेगा? देख लो, खुद को देखो दोनों। हाँ, अरे स्कूल वालों ने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है तो कुछ दिखा होगा उनको, इसीलिए सजेस्ट किया ना। होगी काबिलियत अथर्व में सरकारी ऑफिसर बनने की। ऐसे स्कूल के डिसीजंस को डाउट नहीं करते हैं। मौका मिलता नहीं है कि मेरे बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं दोनों। अरे मजाक नहीं उड़ा रहे। Excuse me. जी, Sorry to bother you. I am Dr. Kamal Nayan Joshi. अरे बाप रे, हर्षद भाई ने यहाँ भेज दिया 5,000 रुपए का फटका। नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। See, I mean, थोड़ा दर्द है, but it's manageable. हेलो, क्या? एक सेकंड, डॉक्टर कमल नयन जोशी। हाँ, हर्षद भाई ने नहीं भेजा इन्हें। इनका बेटा कुशल, वो अथर्व का क्लासमेट है, हमारे घर आया हुआ है प्रोजेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट विद्युत भी यही है, तो उसी को पिक करने के लिए आए हैं। Oh, I'm so sorry. प्लीज I'm so sorry. आइए, प्लीज। मैं अभी देखकर आई, उन तीनों को प्रोजेक्ट खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए ना, हम में से कोई कुशल को छोड़ देगा घर। Okay, thanks. पर अब मैं आ ही गया हूं तो मैं मिसेस वागले से कुछ बात करना चाहूंगा। ओके, या। आज स्कूल में कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, उसमें मेरे बेटे के लिए करियर चॉइस में बहुत ही वाहियात चॉइस दी गई, शेफ
हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अरे ये भी कोई करियर है? हाउ डेयर दे सजेस्ट अ करियर लाइक दिस? इतने बड़े डॉक्टर का बेटा रसोइया? आई अंडरस्टैंड, कुछ थोड़ा मतलब अजीब लग सकता है। बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मदद, आप मदद करेंगे। आप पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। जी। कल की मीटिंग में आप उन्हें यह समझाएंगी कि मुझे मेरे बेटे के लिए दी गई करियर चॉइस मंजूर नहीं है। उसका करियर मैं डिसाइड करूंगा। बट बच्चों को अपना करियर तो खुद चूज करना चाहिए ना, उनके लिए पेरेंट्स कैसे चूज कर सकते हैं? मतलब वो कोई भी ऊट पटांग करियर चॉइस देंगे और मेरा बेटा उसको फॉलो करे? अंकल, आई थिंक स्कूल काउंसलर ने इसके इंटरेस्ट को परखा होगा, या शायद इसे पूछा होगा कि इसे क्या पसंद है, तब जाके वो इस कंक्लूजन पे आए हैं ना। इम्पॉसिबल। मेरे बेटे को खाना पकाने में कोई रुचि नहीं, हो ही नहीं सकती। आपने इस बारे में कभी कुशल से बात की? बात क्या करनी है? मेरा बेटा है, डॉक्टर ही बनेगा, पीरियड। बीस साल मेहनत करके मैंने बोरीवली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है। अब मेरे बाद उसे कौन संभालेगा? मेरा बेटा ही, और कौन? क्या कुशल भी ऐसा ही सोचता है? आई मीन, हो सकता है ना कि हम जो चाहते हैं और हमारे बच्चे जो चाहते हैं उसमें फर्क हो सकती है, पर अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अपनी अच्छाई और बुराई समझ सके। तो मुझे ही सोचना है ना, उसकी मर्जी या ना मर्जी, उसका क्या फायदा? उसका सिक्योर फ्यूचर सिर्फ डॉक्टर बनने में ही है। वैसे बच्चों की मर्जी पूछनी चाहिए, पर होता ये कि उम्र की वजह से ना उनका फोकस नहीं होता, दुनियादारी की समझ नहीं होती। एग्जैक्टली। इसलिए मिसेस वागले, कल आप स्कूल में मेरा पक्ष लेंगे एंड आई एक्सपेक्ट यू टू हेल्प मी। I'll try my best. मम्मी प्लीज, आप इसके पापा की नहीं, इसकी हेल्प कीजिए। आंटी, कुशल को ना डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले उसे तो बोलने दो। मुझे मेरे पापा से बहुत डर लगता है और मुझे सिर्फ शेफ बनना है। वही नहीं, इसको समझाओ, इसको खाना बनाना अच्छा लगता है ना, तो शौक से बनाए, लेकिन उसको अपना काम ना बनाए। पता है, लोग डॉक्टर को पूछते हैं और खाना बनाने वाले को भले महाराज कहते होंगे, लेकिन डॉक्टर जितनी ये फॉर इज्जत कोई नहीं देते। हाँ, मैं भी खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, कुशल, पूरी दुनिया ऐसे ही सोचेगी और बोलेगी। सी, हो सकता है कि थोड़े सालों बाद तुम्हें पछतावा हो कि मैंने पापा जितने पैसे नहीं कमाए, मैंने पापा जैसा नाम नहीं कमाया। इन सब के लिए तुम रेडी हो ना? मैंने पापा की लाइफ का स्ट्रेस देखा है, मुझे ऐसे नहीं जीना है। और कुकिंग मेरा पैशन है। आंटी, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? प्लीज, आप प्लीज वो काउंसलर मैडम को कह दीजिए कि मेरे लिए आर्ट्स ही सजेस्ट करें, मुझे साइंस नहीं पढ़ना है। प्लीज। तुमने बनाया? ये सच में तुमने बनाया? अमेजिंग बना है, कमाल का टेस्ट है।
सीरियसली, मतलब तुम शेफ बन सकते हो? देखो कुशल, मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पक्का ट्राई करूंगी बात करने की। ओके? थैंक यू आंटी। हेलो मैम। हेलो मिसेस वागले। हेलो मैम, अथर्व को स्कूल ने साइंस सजेस्ट किया है एंड वी आर ओके विद इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुशल जोशी। आपने मेरे बेटे के लिए आर्ट्स का सुझाव क्यों दिया है, और वो भी शेफ बनना? क्योंकि कुशल की रुचि आर्ट्स में है, उसका शौक और हुनर दोनों कुकिंग है, और स्कूल वैसे भी मानती है कि बच्चे को वही करियर चूज करना चाहिए जो उसकी पसंद है, इसलिए उसका शेफ बनना बेटर है। मैं नहीं मानता। बच्चे का करियर उसके माँ बाप तय करते हैं, स्कूल नहीं। मेरा बेटा साइंस पढ़ेगा और ये मेरा डिसीजन है। हमारे स्कूल की पॉलिसी बहुत क्लियर है। सबसे पहले हम बच्चों की एबिलिटी देखते हैं, उनका हुनर देखते हैं, और दूसरा उनकी रुचि। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कुशल के साइंस और मैथ्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए हमारा स्कूल आपको यही एडवाइस करेगा कि कुशल को साइंस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर जोशी, आई थिंक स्कूल जो भी डिसीजन ले रहा है सोच समझ के ले रहा है। दे आर राइट। और ऐसे भी ये कुशल की अपनी चॉइस है। इम्पॉसिबल। उसे मालूम है उसे डॉक्टर बनना है। कुशल, इन्हें बताओ कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो। साइंस, मुझे साइंस पढ़ना है। क्या? लेकिन कल तो तुम ये कह रहे थे कि तुम्हें कुकिंग करना अच्छा लगता है और तुम्हें शेफ बनना है, फिर आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चे नादानी में कुछ भी बोल देते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो डॉक्टर ही बनेगा। देयर इज नो ऑप्शन। आप मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। जस्ट रिमेंबर दैट। कम ऑन कुशल। अरे क्या कर रहे हो आप? आंख में डालनी, अब मुंह तो बंद करो। डालू आंख में? पकड़ना वहां से। बच्चों की तरह बिहेव करते हो ना राज। अरे भाई आंख खोलो ना। तोड़ डैडी राज। अभी डालो, अभी डालो। पकड़ के रख। बंधु, अगर ये 2-3 दिनों में दर्द कम नहीं हुआ ना तो उस खड़ूस डॉक्टर जोशी के पास जाएंगे। आपने सही कहा अंकल। अरे बाबा, ये बच्चा कब आ गया? वो खड़ूस है, जिद्दी, घमंडी, गुस्सैल, अनरीजनेबल। दुनिया के वर्स्ट पापा है वो। नहीं, बैठो बैठो बैठो। और अपने पापा के बारे में ऐसे नहीं कहते बेटा। कुशल कुछ कहना चाहता है। बोलो। सॉरी आंटी, मैं स्कूल में इतना डर गया था कि मैं पापा के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। अब मैं कभी शेफ नहीं बन पाऊंगा। ऐसा मत सोचो कुशल। यू नेवर नो, फ्यूचर में तुम्हें कोई और मौका मिल जाए शेफ बनने का। हाँ, फ्यूचर में क्यों? 2 दिन बाद ही चांस मिल सकता है। ये देखिए, किचन का चैंपियन कंपटीशन इस बार मुंबई में होने वाला है मम्मा, और वेन्यू तो तुम्हारे स्कूल का ही है। मैं तो कहती हूँ कि पार्टिसिपेट कर लो और अपने पापा को अपने स्किल्स दिखा दो। अरे 1 मिनट, ये लोग तो कल ही आए थे ऑफिस में। इनफैक्ट P2P मैक्स ही ये कंपटीशन स्पॉन्सर करने वाला है। कुशल, ये बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन अगर मैं हार गया तो? अगर तू जीत गया तो? आप लोगों को सीरियसली लगता है मैं जीत सकता हूँ? बिल्कुल लगता है कि तुम जीत सकते हो।
यस कुशल, यू मस्ट पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा मौका है अपने टैलेंट को प्रूव करने का। और क्या पता तुम्हारे फादर तुम्हारे शेफ बनने के सपने के लिए अग्री कर जाएं। हाँ, मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ये हुई ना बात। That's the spirit. और अगर मैं जीत गया तो अपने मम्मी और पापा को जरूर बताऊंगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। सो आज की कंपटीशन के लिए हमारे पास है 5 फाइनलिस्ट। फर्स्ट इज रुचिता जेटली। सेकंड फाइनलिस्ट कुशल जोशी। थर्ड इज जॉयदीप चोपड़ा। फोर्थ इज दीपक शर्मा। And fifth, last but not the least, Urvi Sinha. So for today, we have 3 judges with us. First is हमारे स्कूल के प्रिंसिपल Mrs. Jaya Murthy. Good luck, kids. Thank you. Second judges are advocate lawyer समाज सेवी Mr. Dakshish Joshipura. समाज सेवी बोलो। Save the Samaj from him. And the third judge is Dr. Kamal Nayan Joshi. कुशल का चांस मुश्किल लग रहा है। अपने फादर से इतना डरता है वो, उनके सामने खाना क्या बना पाएगा? ट्रॉफी तो नहीं मिलेगी, लेकिन घर जाकर डांट फटकार जरूर मिलेगी। बैड लक इसे ही कहते हैं। नहीं हमारे को तो ना ये इसका गुड लक लगता है, गुड लक। अभी आज ये फेल हो जाएगा ना, फिर चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देगा, डॉक्टर भी बनेगा। हाँ? क्या बोलते हो राजेंद्र, बरोबर ना? हर एक अपना अपना नजरिया है सोचने का। बस फिलहाल तो मुझे इस बच्चे पे दया आ रही है। So, हमारे कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से हर कॉन्टेस्टेंट एक चिट उठाएगा। विद्युत प्लीज। इस चिट में लिखा होगा एक जज का नाम, और वो जज अपने कॉन्टेस्टेंट को बताएगा कि उसको कौन सी स्पेशल डिश बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो रुचिता ने चुना है दक्षिश जोशीपुरा को। तो रुचिता, तुम क्या बनाओगी? सर जो आप बोलो। अच्छा, वेरी गुड। कुछ भी बना दीजिए। वो I mean, कुछ आलू का पराठा टाइप। ओके सर, थैंक यू। अरे दक्कू अंकल, सॉरी मिस्टर जोशीपुरा, ये तो बहुत इजी है, ये कंपटीशन है, कोई स्पेशल डिश बताओ। तो एक काम कीजिए, मूंग दाल का चिल्ला बना दीजिए। ओके ठीक है। चूस। तो कुशल ने चुना है डॉक्टर कमल नयन जोशी को। कुशल, तुम बनाओगे करेले का हलवा। ओके सर। ब्रो, मैं तो गया। पापा को पता है कि दुनिया में करेला ही ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पापा ने करेले का हलवा बनाने बोला।
सब ठीक होगा, तो टेंशन मत ले। बाप है या दुश्मन है? एक्सक्यूज मी मिस्टर जोशी, आपको करेले का हलवा पसंद है? नहीं नहीं, मेरी 7 पीढ़ी में भी किसी को पसंद नहीं, इसीलिए तो बनाने को कहा। मिस्टर जोशी, आपको नहीं लगता कि आप अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आज वो हार जाए ताकि वो डॉक्टर बने, लाइफ में जीत जाए। तो तू कर पाएगा ना? अगर नहीं किया तो मेरा कुक बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कैसे होगा? टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है। ब्रो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। अंकल, आप चाहते हो ना कि कुशल जीत जाए? तो आप अपने सनग्लासेस का केस दो ना। और जीत का क्या मतलब? अच्छा ले लो। ये आप रखो। थैंक यू। कैसे जीतेगा? लगता है ये कुछ जुगाड़ करने वाला है। मैं ना तेरे लिए रेडीमेड हलवा लाया हूँ, सुना? इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ब्रो। अथर्वा, अथर्वा, कम हियर। क्या चल रही है? हाँ? ये गलत है। इनडायरेक्टली मैं हेल्प कर रहा हूँ। डैडी, पर ये मेरा आइडिया नहीं था। आप ही देखो, अगर कोई डैडी अपने बेटे को हराने के लिए इस हद तक जा सकता है तो उनका बेटा क्या करेगा? ब्रो, ये हलवा तू उसके साथ एक्सचेंज कर दे, तू जीत जाएगा। राइट? नहीं यार, मुझे गलत करके नहीं जीतना है। जो भी रिजल्ट हो, मेरी मेहनत का हो। थैंक यू ब्रो। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी मिस्टर वागले, कुशल को यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, पर लगता है ये आप लोगों की साजिश है। मिसेस वागले, शायद आप चाहती हैं कि आपका बेटा जिंदगी की रेस में मेरे बेटे से आगे निकल जाए, इसलिए आप उसे ऐसे प्रोफेशन को चूज करने के लिए उकसा रही हैं। नहीं नहीं डॉक्टर जोशी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का हौसला बढ़ा रही हूँ। अंकल, आपको मेरे पेरेंट्स जैसे लगता है ना, वैसे वो बिल्कुल नहीं। वो हमेशा हमारे और हमारे दोस्तों के लिए बेस्ट ही सोचते हैं। डॉक्टर जोशी, आपको पता है आश्चर्य की बात क्या है? कि आपके जैसा रिस्पेक्टेबल इंसान
अपने बच्चे को समझ नहीं पाया। खैर जाइए और आपके बेटे ने जो करेले का हलवा बनाया है उसे चखिए और दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से मार्क्स दीजिए। लास्ट 10 seconds everybody. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, I hope everyone's ready. कैसा है? All the best. थैंक यू। So, अब मैं चाहूंगा कि सारे जजेस आए, फूड टेस्ट करें और बताएं कि किसका खाना सबसे बेस्ट है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।